आपको दिख रहा है जो मुख्य रूप से विस्तार तो इसका मुख्य रूप से वो अफगानिस्तान में है। हिंदू कुश नाम का पर्वत है। ये जो पर्वत आपको दिख रहा है ये हिंदू कुश नाम का पर्वत है। हिंदू कुश है। हिंदू कुश की ही एक शाखा जो मुख्य रूप से पाकिस्तान में फैली हुई है। सफ़ेदो वाह नाम की एक हिल है। ये जो हिल दिख रही है ये सफ़ेदो वाह नाम की हिल है। ये जो क्षेत्र है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, यानी कि जो पाकिस्तान है वो 4 राज्यों में बटा हुआ है। 4 राज्य इसके कौन कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एक राज्य है, फ्रंटियर राज्य है। दूसरा राज्य है इसका पंजाब है। ये पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य है। एक सिंध राज्य है इसका, और एक जो राज्य है वो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये बलूचिस्तान का है, यानी कि बलूचिस्तान है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये वाला जो क्षेत्र है वो सिंध प्रांत है, यानी कि ये सिंध क्षेत्र है, सिंध राज्य है। ये जो दिख रहा है ये यानी कि ये पंजाब राज्य है। और ये जो क्षेत्र दिख रहा है वो नॉर्थ वेस्ट ये फ्रंटियर वाला क्षेत्र है। तो पाकिस्तान है वो मुख्य रूप से यानी कि पाकिस्तान है वो 4 राज्यों में विभाजित है। ये जो क्षेत्र लगा हुआ है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर राज्य है, उसके नीचे ये पंजाब राज्य है, उसके नीचे ये सिंध प्रांत है। और जो सबसे बड़ा जो राज्य है पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। बॉर्डर हमने डॉट डॉट करके दिखा दिए गए हैं। तो ये वाला जो राज्य है ये बलूचिस्तान राज्य है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। अब जो लोकेशन में आएगा तो जो हिंदू कुश नाम की पर्वत श्रृंखला है या सफ़ेद वाह नाम की हिल है, इसका संबंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर राज्य से संबंधित है। और एक पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है पोटवार का पठार है, जिसका संबंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब राज्य दोनों की सीमा पर अवस्थित है। इसी क्षेत्र में पंजाब राज्य में एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, नाम ही इसका है साल्ट रेंज, जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि साल्ट रेंज के नाम से है। अब इसके बाद इस क्षेत्र में आएंगे तो ज़्यादा जो पंजाब राज्य है वो मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्र है, सिंध प्रांत है मैदानी क्षेत्र है। जो इसका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर राज्य है या जो बलूचिस्तान वाला राज्य है, बलूचिस्तान राज्य पूरा यानी कि पर्वत पठार और मरुस्थल से घिरा हुआ क्षेत्र पूरा है। तो अब मुख्य रूप से जो पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाएंगी वो जो बलूचिस्तान वाला राज्य है इसमें है। लोकेशन देखिएगा, लोकेशन में एक टोबा काकर नाम की रेंज है। ये टोबा काकर नाम की रेंज है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से संलग्न रेंज फैली हुई है। इसके नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट है चगाई की पहाड़ियाँ, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती हैं। और चगाई की पहाड़ियों से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। चगाई की पहाड़ियाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर अवस्थित हैं। चगाई की पहाड़ियाँ अब इस क्षेत्र में आएंगे तो एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, सुलेमान रेंज है। ये वाली जो दिख रही है सुलेमान रेंज है। इसी के बगल में आएंगे तो ब्राहोई नाम की एक छोटी सी रेंज है। इसके नीचे आएंगे तो करथार, और इसी से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ये जो करथार नाम का माउंटेन है, ये वाला जो करथार है ये करथार नाम की एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, बलूचिस्तान राज्य से संबंधित है। अब आएंगे इस क्षेत्र में तो जो चगाई की पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे तहलब नाम का एक मरुस्थल है, या दस्त ए तहलब नाम का ये मरुस्थल फैला हुआ है। इसके नीचे सियाहान नाम की एक रेंज है। तो चगाई की पहाड़ियाँ और सियाहान रेंज के बीच में दस्त ए तहलब नाम का एक मरुस्थल है, बलूचिस्तान राज्य में है। उसके नीचे आएंगे तो ये सेंट्रल मकरान है, नीचे कोस्टल मकरान है। तो मकरान नाम की 2 छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, एक सेंट्रल है और एक कोस्टल है। तो मकरान नाम की पर्वत श्रृंखलाओं का संबंध पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य से है। तो इसी क्रम में जो आपको यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई गई हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित जो कुछ दर्रे हैं, एक दर्रा आपको दिख रहा है खैबर नाम का दर्रा है, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। खैबर नाम का दर्रा
और खैबर दर्रे के नीचे ही एक शहर है पाकिस्तान का जिसका नाम है पेशावर नाम का एक शहर है। तो खैबर दर्रे से होकर के पेशावर शहर तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा जो पंजाब राज्य है, इस पंजाब राज्य में पाकिस्तान के जो मुख्य शहर हैं वो पंजाब राज्य में हैं। तो जो साल्ट रेंज है, साल्ट रेंज के जस्ट पूर्व में एक शहर है, राजधानी शहर है जिसका नाम है इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद के ही पास में रावलपिंडी, रावलपिंडी के नीचे गुजरात, गुजरात के जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ बॉर्डर पर सियालकोट नाम का एक शहर है, उसी के नीचे जो लाहौर है वो लाहौर एक शहर है। तो इन शहरों का संबंध इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट, लाहौर और भी हैं, जैसे फैसलाबाद हुआ तो यहाँ पर एक शहर है फैसलाबाद, ये फैसलाबाद नाम का शहर है। तो इन शहरों का संबंध पाकिस्तान के पंजाब राज्य से है। और ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये थार मरुस्थल का विस्तार, चूँकि जो राजस्थान, भारत के राज्य राजस्थान और पंजाब के उसके पाकिस्तान के राज्य पंजाब में इसका विस्तार है। तो थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में है। इसके नीचे आएगा तो ये वाला जो सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, अभी जस्ट आगे डायग्राम देंगे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र है, ये दोनों मैदानी क्षेत्र हैं। अब इसके अलावा यहाँ आइएगा तो एक दर्रा आपको यहाँ मिलेगा, एक दर्रा है जिसका नाम है बोलन। यहाँ पर पहले एक दर्रा मिलेगा खोजक, एक खोजक नाम का दर्रा है। खोजक दर्रे के नीचे एक शहर मिलेगा कोयटा, एक कोयटा नाम का शहर है, पाकिस्तान का शहर है। इसके नीचे एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है बोलन, ये बोलन नाम का एक दर्रा है। तो जो दो दर्रे का संबंध है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य से है, एक खोजक नाम का दर्रा और एक दूसरा बोलन नाम का दर्रा। खोजक और बोलन दर्रे के बीच में एक शहर है जिसका नाम है कोयटा नाम का शहर, और बोलन शहर के नीचे एक शहर है पाकिस्तान का जिसका नाम है सिबी, सिबी नाम का एक शहर है। तो पाकिस्तान में तीन प्रमुख दर्रे हो गए हैं, खैबर, खोजक, बोलन, ये तीन प्रमुख दर्रे पाकिस्तान के हो गए हैं। अब यहाँ आइएगा तो एक शहर मिलेगा जिसका नाम है जलालाबाद है, जलालाबाद। ये जो जलालाबाद शहर है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। बाकी के जो और शहर हैं जो नदियों के तट पर अवस्थित शहर हैं वो जस्ट इसी क्रम में आगे आपको डायग्राम देंगे। तो जलालाबाद जो शहर है वो पाकिस्तान का सर्वाधिक गर्म शहर या गर्म स्थल के रूप में है। इसी क्रम में आगे आइएगा तो जो अरब सागर वाला क्षेत्र है यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर, एक ग्वादर नाम का पोर्ट है, पाकिस्तान का प्रमुख पोर्ट है। आगे जो आपको कराची वाला जो क्षेत्र आपको दिखाएंगे, कराची वाला क्षेत्र जस्ट इसी के बाद में ये जो लोकेशन है पर्वत पठार की जो और कुछ शहरों की लोकेशन आपको दिखाई गई है, इसी क्रम में जस्ट आगे भी आपको लोकेशन दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे लोकेशन दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में जो अभी आपको जो डायग्राम जो दिया गया था वो पाकिस्तान के पर्वत पठार या जो कुछ मुख्य शहरों के बारे में दिया गया था, उसी क्रम में आगे जो है ये जो डायग्राम आपको दिया जा रहा है ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों से संबंधित डायग्राम है या वीडियो है। तो लोकेशन में देखिएगा, इसके पहले आपको पूरी लोकेशन दिखा दी गई है। अब लोकेशन नदी, बांध और कुछ मुख्य शहरों से संबंधित है। तो आइएगा, जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी आपको दिख रही है, ये मुख्य नदी है जिसका उद्गम तो तिब्बत के पठारी क्षेत्र में अवस्थित मानसरोवर झील के समीप में चामलुंग नामक स्थान से उसका उद्गम होता है। वह कुछ दूरी तक भारत में बहती है और उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कि सिंधन नाम का एक दर्रा है, वहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान का जो राज्य है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, उस राज्य में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो सिंधु नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में
गिर जाती है। जो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई, और ये तिब्बत के पठार, भारत के जो लद्दाख का पठार है, जम्मू कश्मीर है, गिलगित वाला क्षेत्र है, और पाकिस्तान में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। अब देखिएगा जो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, तो जो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, यहाँ से लोकेशन डायग्राम आपको दिया गया है। झेलम नदी, ये जो नदी है देखिएगा, ये झेलम नदी है। इसका जो विशेष डायग्राम, जो भारत से बहने वाली जो नदियां हैं उनका विशेष डायग्राम आपको आगे भारतीय क्षेत्र से संबंधित जो भी आपको पहले वीडियो दिए जा रहे थे नदियों के बारे में, वहाँ अलग अलग करके वीडियो आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर सिंधु की सहायक नदियों के बारे में आपको डायग्राम दिया गया है। तो झेलम नदी है, जम्मू कश्मीर से बहती हुई भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है, और यही पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है झेलम नदी। आगे जाकर के यह एक ट्रमू नाम का एक क्षेत्र है या शहर है पाकिस्तान का, ट्रमू शहर के पास में ये जो नदी आ रही है इसमें चिनाव में मिल जाती है। तो मतलब ये चिनाव में मिल जाती है, सहायक सिंधु नदी की ही मानी जाती हैं। तो जो झेलम नदी है वो भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। पाकिस्तान में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है मंगला बांध। तो जो मंगला बांध बनाया गया है वो झेलम नदी पर बनाया गया है। इसके आगे जो आपको भारत से संबंधित जो वीडियो दिए जाएंगे, झेलम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशनगंगा। तो भारत में किशनगंगा नाम की परियोजना बनाई ही गई है, तो वो उसको भारत से संबंधित अभी आपको डाटा नहीं दे रहे हैं। मंगला बांध जो बनाया गया है पाकिस्तान में है, झेलम नदी पर बनाया गया है। मंगला बांध के नीचे एक जो शहर है ये इस्लामाबाद है, ये इस्लामाबाद नाम का शहर है, राजधानी शहर है। तो चिनाव और झेलम नदी के अफवाह क्षेत्र में इस्लामाबाद है। ट्रमू नाम के शहर के समीप झेलम नदी चिनाव में मिल जाती है। आगे जाकर के चिनाव झेलम में मिल जाती है। आगे जो चिनाव नदी है उसका उद्गम जो हिमाचल प्रदेश है बारालाचा दर्रे से होती है। एक का नाम है चंद्र, दूसरे का नाम है भागा। तो चंद्रभागा नाम के नदियों से उद्गम होता है, आगे चिनाव नदी बन जाती है। जो चिनाव नदी भारत में बहती हुई आगे जाकर के, और जो सुक्कूर नाम का शहर है, सुक्कूर शहर के थोड़े से उत्तर में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये जो पूरी मुख्य नदी है ये चिनाव नाम की नदी है, और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाव है। अब आइएगा, तो जो रावी नाम की नदी है वो पहले पाकिस्तान में यानी कि पंजाब में बहती हुई, थोड़ा सा बॉर्डर जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में बनाती हुई आगे जाकर के पाकिस्तान में मुल्तान नाम का एक शहर है जो चिनाव नदी के तट पर है। आगे जाकर के चिनाव नदी में ये रावी नाम की नदी मिल जाती है। लाहौर जो शहर है, पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित है। आगे आइएगा, तो जो मुख्य जो सहायक नदी जो चिनाव की है, सतलज की है, वो सतलज नाम की एक नदी है। इसकी एक सहायक है जिसका नाम है ब्यास नाम की नदी है। तो ब्यास और सतलज आगे जाकर के सतलज ही हैं। सतलज नदी आगे जाकर के सुक्कूर के पास मुल्तान के नीचे चिनाव में मिल जाती है। वो सभी नदियाँ सुक्कूर नाम के शहर के समीप सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती हैं। और इस नदी पर, सतलज नदी पर पंजाब प्रांत में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है इस्लाम बांध। तो ये चिनाव और उसकी सहायक नदियां हैं जो जाके जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब इसके बाद आइएगा, जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं, हाँ, सिंधु नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है तारबेला नाम का बांध है। तारबेला जो बांध है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर राज्य में बनाया गया है। मुख्य रूप से सिंधु नदी पर बना बांध है, तारबेला नाम का बांध है। इस क्षेत्र से आती काबुल नदी आती है, वो जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। काबुल की एक सहायक है जिसका नाम है स्वात। ये स्वात नदी काबुल की सहायक नदी है। काबुल नदी पर एक वारासक नाम का बांध बनाया गया है, जो झील जैसा क्षेत्र दिख रहा है, ये बांध हैं, ये बांध बनाए गए हैं।
तो जो बारासिक नाम का बांध है वो काबुल नदी पर बनाया गया। उसके बाद नीचे एक कुर्रम नाम की एक नदी है जो सिंधु में जाकर के मिल जाती है। दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है जोब और दूसरे का नाम है कुंदर। दोनों नदियां आगे गोमल के नाम से जानी जाती हैं और सुक्कूर शहर के समीप सिंधु में मिल जाती हैं। सिंधु नदी आगे बढ़ती है और इस क्षेत्र में एक लरकाना नाम का जो शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लरकाना नाम का एक शहर इसी नदी के तट पर सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। अब इस क्षेत्र से एक नदी और आती है छोटी सी, जिसका नाम है सोहन नाम की नदी है। तो ये जो सोहन नाम की नदी दिख रही है ये सिंधु की सहायक है और इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रावल बांध बनाया गया। तो ये जो बांध है वो रावल बांध है, सिंधु की सहायक नदी सोहन नदी पर बनाया गया बांध है रावल बांध। आगे चलते हैं तो जो कुछ नदियां हैं, ये लोरा नाम की नदी है, ये दस्त नाम की नदी है, नल नाम की नदी है, ये हब नाम की नदी है। हब नदी के तट पर एक हब नाम का बांध ही बनाया गया है, तो ये हब नाम का बांध है। इसके अलावा ये जो मुख्य जो नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ दिख रही हैं, ये नदियाँ हैं छोटी छोटी जो जा कर के यहाँ जो अरब सागर है इसमें जा कर के गिर जाती हैं। दो मुख्य झीलें दिख रही हैं, एक झील का नाम है मंचार नाम की झील है, ये मंचार नाम की झील है, दूसरी कालरी नाम की झील है। तो ये जो दो मुख्य झीलें हैं ये सिंध प्रांत से संबंधित दोनों झीलें हैं। ये जो सिंधु नदी है डेल्टा बनाती है, उसके पहले जो ये सिंध प्रांत है उसका एक मुख्य शहर है जिसका नाम है हैदराबाद। तो जो हैदराबाद जो मुख्य शहर यहाँ दिख रहे हैं, एक सुक्कूर शहर, लरकाना, हैदराबाद, ये सिंधु नदी के तट पर अवस्थित शहर है। कराची नदी जहाँ जो कराची नाम का शहर है, सिंधु नदी जो डेल्टा बनाती है उसके जस्ट पश्चिम में ये जो शहर दिख रहा है इसका नाम है कराची नाम का शहर है और पाकिस्तान का प्रमुख बंदरगाह भी है। तो ये सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उससे संबंधित ये वीडियो आपको दिया गया है। पाकिस्तान को एक नाम दिया जाता है नहरों का देश। ये जो छोटी छोटी नदियां हैं इनको आपस में जोड़ा गया है, तो नहरों का देश किसे पाकिस्तान को कहा जाता है। तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। ये छोटी छोटी नदियां इनको आपस में नहरों के माध्यम से जोड़ा गया है। तो जो पाकिस्तान से संबंधित आपको वीडियो दिया गया है वो प्राकृतिक संरचना से संबंधित वीडियो आपको दिया गया है। तो ये पाकिस्तान से संबंधित वीडियो है। इसी क्रम में आगे जो अन्य देश छोटे होंगे या जो महाद्वीप छोटे होंगे उसी क्रम में भी आपको आगे इसी प्रकार के वीडियो दिए जाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।